कराची और स्ट्रीट क्राइम, ये अल्फाज अब जैसे एक दूसरे से जुड़ से गए हैं। हम रोज़ खबरें सुनते हैं, आदात व शुमार देखते हैं, लेकिन इन नंबर्स और हेडलाइंस के पीछे असल में क्या छुपा है? तो आज हम पर्दे के उस पार देखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीट क्राइम के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। वो कहानियाँ, वो सदमे और वो जख्म जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी प्रैंक वीडियो सामने आती रहती हैं, है ना? देखने में तो ये बिल्कुल एक आम सा बेजरर सा मजाक लगता है। कराची की स्ट्रीट क्राइम की तल्ख हकीकत को एक हल्के फुल्के मजाहिया अंदाज में पेश किया जा रहा है, और सच कहें तो इसे देखकर शायद थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक मजाक है, या फिर ये उस गहरे सदमे का इशारा है जिससे ये पूरा शहर गुजर रहा है? तो इसी सवाल के साथ हम इस तज्जिए में इस मजाक के पर्दे के पीछे छुपी उस तकलीफदा हकीकत को समझेंगे, जहां सिर्फ एक लम्हा, सिर्फ एक छीना झपटी का वाकया पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। 1 मिनट की दहशत सोचने में कितना छोटा वक्त लगता है ना? स्ट्रीट क्राइम की ज्यादातर वारदातें 60 सेकंड से भी कम में हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं चंद लम्हों में किसी की जिंदगी दांव पर लगी होती है। ये सिर्फ एक फोन या पर्स का मामला नहीं रहता, ये जिंदगी और मौत का फैसला होता है जो पलक झपकते ही कर लिया जाता है। ये जो नंबर्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं हैं, ये पूरी पूरी कहानियां हैं, जिंदगियां हैं। जरा इस बात को सोचें, हर 3 दिन में कराची में एक इंसान कत्ल हो जाता है, सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए। पिछले 3 महीनों का हिसाब देखें तो 49 घर उजड़ चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बल्कि खौफनाक बात यह है कि पिछले 5 सालों में इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने दहशतगर्द ग्रोहों से 10 गुना ज्यादा जानें ली हैं। 10 गुना। ये जुमला सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की बेवा का है। वो इस लम्हे को याद कर रही हैं जो वो अस्पताल पहुंची थीं, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उनके आसपास लोगों का रद्द-ए-अमल, उनका खड़ा हो जाना, ये उस खौफनाक हकीकत का पहला इशारा था जो उनका इंतजार कर रही थी। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब उन्हें बताया गया कि उनके शौहर को गोली मार दी गई है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उनके अंदर होने वाला एक धमाका था जिसने उनकी पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। उस एहसास को, उस सदमे को लफ्ज़ों में बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं। इससे पता चलता है कि सदमा सिर्फ उस जुर्म के लम्हे तक महदूद नहीं रहता, वो उसके बाद भी जारी रहता है। अस्पताल के अमले का सलूक, उनकी बेहिस्सी और फिर अपने शौहर के लिए डेड बॉडी का लफ्ज़ सुनना, ये सब चीज़ें उस तकलीफ़ को और बढ़ा देती हैं। और ये इस बात का सबूत है कि हमारा निज़ाम मुतासरीन के दर्द को समझने में किस हद तक नाकाम। अब ये कहानी है सलमान की, एक और मुतासिरा शख्स जिन्हें गोली मारी गई। देखें कैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। पहले डाकुओं से आमना सामना, फिर एक साथी का हुक्म, मार दे, इसको टांग में गोली मार दे, और फिर गोली चलती है। उसके बाद वो चंद सेकंड की अजीब सी सुन खर देने वाली खामोशी आती है, जब दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। यही वो 1 मिनट की दहशत है जिसे बच जाने वाले शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते। तो इसका अगला पहलू देखते हैं। जिस्मानी जख्म तो चलें वक्त के साथ भर भी जाते हैं, लेकिन उन जहनी जख्मों का क्या? वो सदमा जो सीधा रूह पर लगता है, वो जख्म मुतासिरीन और उनके ख़ानदानों के साथ हमेशा रहते हैं। ये वो अनदेखे जख्म हैं जो बाहर से किसी को नज़र नहीं आते। माहिरीन इस हालत को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD का नाम देते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में एक ऐसी जहनी कैफियत है जहाँ एक इंसान किसी हादसे के बाद अपनी मामूल की ज़िंदगी में वापस आ ही नहीं पाता। उसका तहफ़्फ़ुज़ का एहसास यानी सेंस ऑफ सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर हर लम्हा, हर पल एक खौफ में गुजरता है। तो PTSD की 3 अहम निशानियां होती हैं। पहली है फ्लैशबैक्स। इसका मतलब है उस हादसे को बार बार अपने जहन में जीना, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी इसी वक्त दोबारा हो रहा हो। दूसरी है हाइपर अराउजल, मतलब हर वक्त चौकन्ना रहना, एक अनजाने खौफ और बेचैनी में रहना। और तीसरी है इज्तनाब, यानी उन तमाम जगहों, लोगों या बातों से दूर रहना जो उस बुरे वक्त की याद दिला। और ये जुमला, ये सलमान के अल्फाज हैं जो अभी हमने फ्लैशबैक्स की बात की, ये उसकी जिंदा मिसाल हैं। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये उस दर्द, उस झटके और उस खौफ को जिस्मानी तौर पर दोबारा महसूस करना है। और जब रात के अंधेरे में ये एहसास वापस आता है तो नींद भी एक खौफनाक तजुर्बा बन जाती है। तो अब इस मसले को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक समाजी सतह पर। आखिर कराची,
پورا کا پورا شہر اس مسلسل خطرے سے کیسے نمٹتا ہے؟ اس شہر کے لوگ اس درد کو کیسے سہتے ہیں؟ اور اس سب میں ہنسی اور مذاق کا جو ایک متنازع پہلو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں دو بالکل مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک طرف ہیں کامیڈینز، جن کا کہنا ہے کہ وہ اس مذاق کو ایک آلے کا طور پر استعمال کرتے ہیں، حکومت پر تنقید کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف متاثرین کے خاندان ہیں، اور ان کے لیے ان کے درد، ان کے صدمے کو مذاق کا موضوع بنانا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔ ماہرین نفسیات اس کیفیت کو سیکھی ہوئی بے بسی یعنی لرنڈ ہیلپلیسنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک معاشرہ بار بار ایک ہی تکلیف دہ صورتحال سے گزرتا ہے اور اسے بدلنے میں ناکام رہتا ہے، جب اسے بچانے والے ادارے بے اثر نظر آتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ اس سب کو ایک ایسی حقیقت مان لیتا ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو بے بسی ہے نا، اس کی جھلک اس انسٹاگرام پول کے نتائج میں صاف دکھتی ہے۔ جب کراچی والوں سے پوچھا گیا کہ اگر موقع ملے تو کیا وہ شہر چھوڑ دیں گے، تو 65% لوگوں نے کہا ہاں، 65%۔ یہ نمبر اس گہری خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس ماحول سے بس نکلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارا احساس نہیں، اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی مانا گیا ہے۔ دی اکانومسٹ کی 2023 کی رینکنگ کے مطابق کراچی رہنے کے لیے دنیا کے 173 شہروں میں سے 117ویں نمبر پر ہے۔ سوچیں، نیچے سے تیسرے نمبر پر۔ یہ درجہ بندی اس شہر کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ حصہ ایک پیغام ہے، ایک التجا جو سیدھا ماخذی مواد سے لی گئی ہے۔ یہ پیغام ان مجرموں کے نام ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جس طرح آج وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ایک دن انہیں بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور اس دن انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، جب ایک شہر کا درد ہی اس کی پہچان بن جائے تو اس کے زخم بھرنے کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ حکومت، ادارے، یا پھر بحیثیت معاشرہ ہم سب؟